एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड योर चैन मास्टरमाइंड। सो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 प्रोजेक्ट्स के बारे में कि प्रोजेक्ट्स क्या हमें अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपको कितना मार्क्स मिलता है। आपको पता है कि 20 मार्क्स का ओवरऑल प्रोजेक्ट होता है, तो आउट ऑफ 20 हाउ मच डू यू गेट इन योर आईसीएसई। उसके साथ साथ क्या लेट सबमिशन की वजह से आपका मार्क्स डिक्रीज हो सकता है, मार्क्स डिक्रीज होने का चांसेस है। उसके साथ साथ आपको क्या क्या ध्यान में रखना है जब भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, तो इस सारी चीज को लेकर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखना जितने भी आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं। सो लेट अस बिगिन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि सभी को पता होना चाहिए कि जो कि प्रोजेक्ट है, आपको पता होगा ऑलरेडी कि जो प्रोजेक्ट मार्क्स है आउट ऑफ 20 वॉट एवर यू गेट दैट इज बेसिकली गिवन बाय योर स्कूल मैनेजमेंट के हाथ में आपका मार्क्स है प्रोजेक्ट का। आउट ऑफ 20 आपको जितना भी मिलता है वो बेसिकली स्कूल की तरफ से मिलता है, और जो कि काउंसिल है 80 मार्क्स काउंसिल के हाथ में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का जो कि थ्योरी पेपर कंडक्ट होता है, तो वो थ्योरी पेपर आउट ऑफ 80 जो भी आपको मिलता है वो काउंसिल की तरफ से मिलता है। क्वेश्चन पेपर एंड बेसिकली आंसर स्क्रिप्ट एंड ऑल चेक होता है, लेकिन ये 20 मार्क्स जो कि प्रोजेक्ट मार्क्स है दैट इज गिवन फ्रॉम योर स्कूल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मार्क्स, इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है मार्क्स को इंक्रीज करने में। 80 में सपोज आपको थोड़ा कम मिला तो ये प्रोजेक्ट मार्क्स 20 में सपोज आपको 19 मिल जाता है, तो डेफिनेटली आपको इंक्रीज करने में, मार्क्स को इंक्रीज करने में, ओवरऑल बैलेंस करने में डेफिनेटली काम आएगा। कोई भी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, सपोज यू हैव स्कोर्ड आउट ऑफ 80 थ्योरी पेपर, आउट ऑफ 80 आपको सपोज 70 मिला, तो ये 70 मार्क्स आपने स्कोर किया है अपने थ्योरी पेपर में जो कि काउंसिल की तरफ से आपको मिलता है। और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट में सिंस यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट डेफिनेटली यू विल गेट 20 आउट ऑफ 20 इन योर प्रोजेक्ट। सो डेफिनेटली अगर कोई भी स्टूडेंट 80 में आउट ऑफ 80 70 स्कोर कर रहा है इन द थ्योरी पेपर, तो इजीली आपको 20 में 20 मिल जाएगा प्रोजेक्ट्स में, तो इजीली आप 90 स्कोर कर पाओगे। और उसके साथ साथ 70 है, सपोज 75 आपने स्कोर किया तो 75 होगा, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर 20 मार्क्स अगर आपको प्रोजेक्ट का मिल जाता है तो इजीली 95 मिल जाएगा। सो जो कि प्रोजेक्ट मार्क्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मार्क्स को इंक्रीज करने में। और अगर कोई भी बिलो एवरेज स्टूडेंट है, सपोज आपको पता होगा कि आउट ऑफ 100 33 इज द पासिंग मार्क्स, तो 33 अगर आपका ओवरऑल तो सभी को मिल जाता है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है कि 33 आपका मार्क्स जो है वो 33 नहीं हो पा रहा है, तो ये जो कि प्रोजेक्ट मार्क्स है यही लास्ट में आपको हेल्प करता है ओवरऑल पासिंग मार्क्स को स्कोर करने के लिए। तो इसीलिए प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करो, अच्छे से करो, और प्रोजेक्ट मार्क्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि 20 आउट ऑफ 20 प्रोजेक्ट मार्क्स किन स्टूडेंट्स को मिलता है, कि आपको 19 भी मिल सकता है, तो आपको हाईएस्ट कितना मार्क्स मिल सकता है और लोएस्ट कितना मिल सकता है प्रोजेक्ट में। तो 20 इज द हाईएस्ट मार्क्स आउट ऑफ 20, मेनी स्टूडेंट्स गेट 20 आउट ऑफ 20 इन द प्रोजेक्ट। तो 20 आपको इजीली मिल जाता है, कितने स्टूडेंट्स को 19 मिलता है, कितने स्टूडेंट्स को 20। बेसिकली एवरेज स्टूडेंट को 19 मिल जाता है, और जो कि बिलो एवरेज स्टूडेंट है उन लोगों को 18 मिल जाता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, और भी फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपने प्रोजेक्ट को कैसे, किस तरह से प्रेजेंट किया है, किस तरह से बनाया है। आपको टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, मतलब कि टीचर के हाथ में आपका प्रोजेक्ट का मार्क्स है। सो टीचर ने लेट सबमिशन की वजह से भी आपका मार्क्स डिक्रीज हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट है कि बेसिकली टीचर ने जिस तरह से आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बोला है, जिस तरह से बनाने को बोला है, आप वैसे ही बनाओ। जितना पेजेस, सपोज हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में जितना भी पेजेस बोला है उतना पेजेस यूज करो। जो भी आपको लिखना है, जो भी करना है, नीट एंड टाइडी करो, प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करो। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे से कंप्लीट नहीं करोगे और लेट सबमिशन करोगे, ऑन टाइम सबमिशन नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आपका मार्क्स जो है वो थोड़ा कम हो सकता है। अगर आपने प्रोजेक्ट एकदम हैंडराइटिंग जो है बहुत ही बेकार है, अगर अच्छे से नहीं किया है, तो आपको 18 या फिर 17 मिल सकता है। 17 इज द लोएस्ट मार्क्स दैट यू गेट इन योर प्रोजेक्ट। 17 मिल सकता है, लेकिन 17 से बिलो ज्यादातर स्कूल्स नहीं देते, बिकॉज स्कूल will always want their students to be on the top. So none of the schools they want their children to get low marks in the projects. तो सारे schools अच्छा ही मार्क्स देते हैं, 19 20 करके आपको सारे सब्जेक्ट्स में मिलेगा। कुछ सब्जेक्ट में अगर आपने लेट सबमिशन किया या फिर अगर अच्छे तरीके से नहीं किया है, या फिर जो भी टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो अगर अपने टीचर ने जिस तरह से बोला था उस हिसाब से प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया है, तो डेफिनेटली आपका मार्क्स जो है 17 या फिर 18 मिल सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट को जो भी टीचर जिस तरह से आपको कंप्लीट करने बोल रहे हैं, प्रोजेक्ट को अच्छे से करो, उसमें ध्यान दो। और अगर प्रोजेक्ट में अगर आपको 20 में 20 मिल गया या 20 में 19 मिल गया, तो डेफिनेटली दिस इज अ गुड मार्क्स। और इजीली अगर थ्योरी पेपर में आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर करोगे तो 95 प्लस मार्क्स इजीली आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए प्रोजेक्ट पर भी ध्यान दो, प्रोजेक्ट अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट जो है स्कूल के हाथ में है तो हम अच्छे से नहीं कंप्लीट करेंगे, अच्छे से करना पड़ेगा। इफ योर टीचर्स आर हैप्पी विथ योर वर्क, डेफिनेटली दे विल गिव यू 20 आउट ऑफ 20
और यू विल गेट 19 आउट ऑफ 20 इन योर प्रोजेक्ट। तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कमर्शियल एप्लीकेशंस, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक एप्लीकेशंस, तो ये सारा सब्जेक्ट्स का बेसिकली 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है, तो इसके लिए आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलता है। लेकिन और ज़्यादातर जितना भी सब्जेक्ट्स है एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट्स का आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए अच्छे से प्रोजेक्ट को बनाना, प्रोजेक्ट मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और साथ ही साथ टाइम पर कंप्लीट करो ताकि आपको अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको आप प्रोजेक्ट में। इसके साथ साथ आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है। ये जो बाकी रेस्ट ऑफ द 80 मार्क्स, दिस इज इन द काउंसिल्स हैंड, तो इसलिए प्रिपरेशंस को अच्छे से करो। दिस टाइम ड्यू टू द पैंडेमिक सिचुएशन डेफिनेटली यू विल हैव टू प्रिपेयर प्रॉपर्ली फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। और अभी तक कोई फिजिकल क्लासेस नहीं है इस बार, तो घर में बैठकर जो भी प्रिपरेशन है, सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो, अच्छे से करो। सीरियसली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, बहुत ही लिमिटेड टाइम है। और आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में डिफरेंट टाइम टेबल से रिलेटेड कमेंट्स कर रहे थे दैट वर्षा दीदी प्लीज मेक अ वीडियो ऑन द टाइम टेबल टू स्कोर 95+ इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन। सो किसको टाइम टेबल पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यस, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। एंड टुमारो यू मस्ट हैव सीन द रिसेंट पोस्ट, मैथमेटिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, दैट इज योर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, उस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करना। कल मैं कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करूंगी, आपको वो सब करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आई विल बी अपलोडिंग द आंसर्स एंड यू नीड टू चेक। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना, थैंक यू।